जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताने जा रहे हैं। इधर के क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। अंतराल 1-3, देखिए ये अंतराल 1-3 है। अंतराल 1-3 पर 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। और फिर क्या कह रहा है, और इसी फलन का अंतराल -3 - 1 पर भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। यानी दो अंतराल है, दोनों अंतरालों पर महत्तम मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, f(x) मान लेते हैं। तो अब हम जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका f' x इज इक्वल टू 6x² माइनस हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो f' x इज इक्वल टू 0, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये हो जाएगा 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 6x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 24/6। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 4 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा +-2। अब देखिए तो +2 जो होगा ये ऊपर वाले अंतराल में होगा और -2 जो होगा वो इस नीचे वाले अंतराल में होगा। तो पहले हम अंतराल 1-3 पर देखते हैं। अंतराल 1-3 पर तो हम करेंगे क्या, एक बार x इक्वल टू 1 रखेंगे इस फलन में, एक बार x इक्वल टू 2 जो हमको अंतराल मिला है वो देखेंगे, और फिर x इक्वल टू 3 रख करके हम लोग इसमें देखेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर, और यहाँ ये अंतराल हम लिख देंगे, अंतराल 1-3 पर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 रखने पर देखें क्या मिलता है, फलन का मान ये हो जाएगा f1 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, -24 इंटू x के जगह पे 1 कर देंगे और ये हो गया 107। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा, हम यहाँ कर देते हैं 2 - 24 प्लस हो जाएगा 107। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 2 में से 24 माइनस कर दें तो -22 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 107। तो 107 से आप 22 माइनस कर दीजिए तो ये 7 - 2 हो जाएगा 5, और फिर यहाँ हो जाएगा ये 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, सॉरी गलत हो रहा है। तो अब जो है 107 में से 22 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू जो है आपकी 85 निकली x इक्वल टू 1 पर। और अब हम जो है x इक्वल टू 2 पर देखते हैं कि x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू क्या निकलेगी। तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 2 का क्यूब कर देते हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, -24 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 107। फिर देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16 और माइनस हो गया 48 और प्लस हो गया ये 107। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और फिर जो है
हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये 107 तो रहने देते हैं और हम 16 में से 48 माइनस करते हैं। तो 16 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -32 और फिर माइनस कर दीजिए, क्या होगा 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी 75 हो गया। और फिर जो है x इज इक्वल टू, अब 3 पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और -24 इंटू ये हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा आपका 107। तो फिर देखते हैं ये वैल्यू क्या मिलती है। ये हो जाएगा 54 और ये -72 और प्लस हो जाएगा 107। तो फिर देखें ये तो 54 है और हम ऐसा करते हैं 107 में से 72 माइनस कर देते हैं। तो 7 माइनस 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर यहाँ 10 माइनस 7 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और प्लस होगा और फिर इसको जो है हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ये 89 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू निकली है वो 85 निकली है, x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू निकली है वो 75 निकली है और x इक्वल टू 3 पर 89 निकली है। तो आपसे पूछा जा रहा था पहले अंतराल में, अंतराल 1-3 में महत्तम मान, तो यहाँ पर देखिए तीनों में जो महत्तम मान मिल रहा है वह 89 है। तो आपसे यही महत्तम मान पूछा जा रहा था, तो 1-3 अंतराल पर महत्तम मान निकल गया 89। अब इसके बाद दूसरा अंतराल है, तो दूसरे अंतराल पर करने के लिए हम करेंगे क्या कि जब x इक्वल टू, जब हम 2 लिए थे तो ये अंतराल मिला था 1-3, अब x इज इक्वल टू हम -2 अगर ले लें तो -2 लेने पर देखें अंतराल आपको मिलेगा और फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू -2 पर देखते हैं तो देखें x इज इक्वल टू -2 जब होगा तो ये अंतराल आ जाएगा -3 -1। तो अब हम लिख देंगे अंतराल -3 -1 पर, -3 -1 पर। तो देखते हैं फिर क्या मिलेगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू -2, तो देखिए x इक्वल टू -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे। तो अब x इज इक्वल टू -1 पर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये हो जाएगा f-1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब कर देंगे, तो -1 का क्यूब करेंगे -1 होगा और -24 इंटू x के जगह पर -1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 107। फिर देखें क्या हो जाएगा, ये होगा -2 और प्लस हो जाएगा 24 और प्लस हो जाएगा 107। अगर हम 24 में से 2 माइनस कर दें तो 22 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 107। इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और ये 2, ये हो गया आपका 129। और फिर जो है अब तो ये तो x इक्वल टू -1 पे निकला। अब x इज इक्वल टू -2 पर हम देखते हैं, -2 रखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। तो f-2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 और फिर -2 का क्यूब कर देंगे, तो -2 का क्यूब कर देंगे -8 हो जाएगा, -24 इंटू हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 107। फिर देखें क्या मिलेगा,
ये हो गया -16 और प्लस हो जाएगा ये आपका 48 और फिर ये हो जाएगा 107। देखें तो पहले 48 में से 16 माइनस कर लीजिए तो ये 32 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 107 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 139 हो जाएगा। और फिर जो है x इक्वल टू -3 पर हम आते हैं, x इक्वल टू -3 पर फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। f -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और फिर -3 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा -27 -24 इंटू हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा 107। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो ये हो जाएगा -54 और ये प्लस हो जाएगा 72 और फिर ये हो जाएगा आपका 107। तो पहले 72 में से हम 54 को माइनस कर लेते हैं। देखें ये वैल्यू क्या मिलेगी तो ये यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ हो गया 6 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए 12 माइनस 4 किए तो 8, यहाँ 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 हो गया, ये 18 हो गया। अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका 100 ये हो जाएगा आपका 107। तो फिर 18 और 107 को हम ऐड करते हैं। चलिए तो अब इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 तो 1 1 ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 125। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इस अंतराल में महत्तम मान क्या होगा। तो आप देखिए एक 129 है, एक 139 है और एक 125 है। तो इसमें जो महत्तम मान है वह 139 है। तो दोनों अंतरालों में आपसे महत्तम मान पूछा जा रहा था और ये महत्तम मान हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं तो 11 में दिया हुआ है, देखिए यदि दिया है कि अंतराल 0-2 पर, यहाँ माइंड में रखे रहिए अंतराल 0-2 दिया हुआ है। अंतराल 0-2 में x इज इक्वल टू 1 पर देखें पर फलन इतने का मान अगर उच्चतम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपसे a की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम इस फंक्शन को f(x) मान लेते हैं और यहाँ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा 4x³ -62 इंटू 2x प्लस ये ax का a हो जाएगा और 9 का तो 0 हो जाएगा। अब ये हो गया f(x) इज इक्वल टू 4x³ और ये हो जाएगा आपका माइनस, फिर देखें ये हो गया 124 हो गया x और प्लस हो गया a। अब देखें x इक्वल टू 1 पर इसका मान महत्तम है। तो पहले तो ये देखिए कि x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम f(x) को 0 के इक्वल करते हैं। तो 0 के इक्वल हम इसको करते हैं लेकिन हमको a का मान ज्ञात करना है और वो भी दिया हुआ है x इक्वल टू 1 पर। तो ये हो जाएगा आपका 4x³ -124x प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें हम x इज इक्वल टू 1 रख दे रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब कर देंगे 1 हो जाएगा और माइनस हो गया 124 इंटू x के जगह पे 1 और प्लस हो गया a इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या हो जाएगा 4 और माइनस हो गया 124 प्लस a इज इक्वल टू 0।
तो 4 में से 124 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -120 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, 120 अपोजिट साइड में जाएगा तो +120 हो जाएगा। आपसे a का मान पूछा जा रहा था और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 24 है। हम मान लेते हैं वो संख्याएं x और y हैं, तो इनका योग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 है। और फिर देखें कहा जा रहा है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और इनका गुणनफल अधिकतम है। तो गुणनफल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को अगर p से रिप्रेजेंट कर दें तो p इज इक्वल टू हो जाएगा x y। अब यह किसी एक फॉर्म में होना चाहिए, या तो x के फॉर्म में होना चाहिए या y के फॉर्म में होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। तो ऐसा करते यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 24 माइनस x। रख देते हैं हम यहाँ पर x और y की वैल्यू है 24 माइनस x। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं p इज इक्वल टू 24x माइनस x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा dp अपॉन dx इक्वल टू 24 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा 2x। अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 24/2, यानी ये हो जाएगा आपका 12। तो x की जो वैल्यू है वह 12 निकल गई। अब देखें तो अगर x की वैल्यू 12 निकल गई तो दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 24 माइनस 12, ये भी हो जाएगा 12। तो दोनों संख्याएं तो निकल गई। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ दोनों संख्याएं बराबर होंगी। पहली संख्या भी 12 होगी, दूसरी संख्या भी 12 होगी। अब आपको ये दिखाना है कि इनका गुणनफल महत्तम है। तो महत्तम दिखाने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए dp अपॉन dx यहाँ देख रहे हैं। अब हम d2p अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो 24 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और -2x का 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर x रहता तो x की वैल्यू रखते, x नहीं है इसलिए वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो गुणनफल होगा वो महत्तम होगा। तो इस प्रकार आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13, ये तीनों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।